oxide such as MnO, comma THO2 and L2O3, then CO2 and H2O are removed, and carbonyl compounds are obtained, and carbonyl compounds are obtained, and carbonyl compounds are obtained. देखिए कैसे, देखिए ये फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है, और ये भी आपका फॉर्मिक एसिड है HCOH। इन दोनों को लिया मैंने, सिर्फ एक ले लिया, मान लीजिए MnO, आपको ज्यादा परेशान नहीं करना, मैंने एक ऑक्साइड ले लिया, मैंने कहा तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, तो क्या होगा, आपको इसमें से क्या करना है, आपको देखिए CO2 हट जाएगा, आप देखिए H2O हट जाएगा, H2O कहीं से H2O हटा दीजिए, और जो चीज बचे उसको मिला दीजिए, क्या बचा, HCHO। देखिए फॉर्मेट बन गया आंसर, CO2 प्लस वाटर, दिस इज मिथेनॉल, नोट कर लीजिएगा, दिस इज मिथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत आसान टॉपिक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां से CO2 और H2O को हटा देना है, और जो चीज बने उसको अलग करके लिख देना, दिस इज योर आंसर। हमने फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए, फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से बस CO2 और वाटर को बाहर कर दिया, जो हमारा बचा वो हमारा आंसर हो गया। और लिखिए, अगर आप इथेनोइक एसिड ले लीजिए, एस्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, चलिए मिलाइए इसको, एस्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लीजिए और उसको रिएक्ट कराइए MnO के साथ, तो क्या बनेगा, H2O और CO2 को निकालने के बाद देखिए क्या बन रहा होगा, CH3CHO प्लस CO2 प्लस वाटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक करिए। CH3CO CH3 सॉरी CH3CO CH3, ये CO2 बाहर हुआ, इसके बाद H2O, इसका H ले लो और इसका OH ले लो, जो चीज बचे उसको जोड़ दो, CH3CO CH3, आंसर हो गया, नोट कर लीजिए, ये एसीटोन हो गया, दिस इज एसीटोन और प्रोपेन टू ओन। तीसरा एग्जांपल लीजिए, देखो ये वो तरीका है जिसमें एक स्टेप में तुम बना दोगे, जब आपसे कन्वर्जन कहा जाएगा ना कि हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, मतलब एसिड से कीटोन एक स्टेप में कैसे बनाएंगे। अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन भाई 2 महीने बाद यही सब चीजें आपको मुश्किल करेंगी। एक स्टेप में आप एसिड से कीटोन कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, हो गया। दूसरा तरीका क्या था हमारे पास, जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। पहले इसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते तो कैल्शियम एसीटेट बनता, फिर उसको हीट करते तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता, फिर हमारा एसीटोन बनता। यहाँ तो एक स्टेप में बन जा रहा है यार, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक और करके बताइए, यहाँ ये एस्टिक एसिड है, इसमें फॉर्मिक एसिड मिला दीजिए, एस्टिक एसिड में फॉर्मिक एसिड मिलाइए और इसको MnO या L2O3 के साथ रिएक्ट कराइए, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इथेनॉल। वेरी गुड, चेक करो सब लोग, बिल्कुल, अरे कुछ नहीं करना है, ऐसे CO2 हटाओ, ऐसे इसके बाद ये इसका H और किसी का भी OH निकाल दो, ये देखो, तो बस माइनस ही तो करना है, जो CH3CHO बचा बस लिख देना, CH3CHO, इसी को कहते हैं कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको कन्वर्जन में बड़ी हेल्प करेगी, नोट कर लीजिए बेटा। क्या बताया, जो बच्चे जस्ट अभी 1-2 मिनट पहले आए हैं वो सुन लें बेटा। पहला टॉपिक मैंने अभी शुरू किया है प्रिपरेशन में, कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स फ्रॉम कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड। हमने एसिड लिया, ठीक है, उसके 2 मॉलिक्यूल लिए, अब एक में तो होगा नहीं, ठीक है, जब 2 लोगे तभी तो CO2 और पानी बाहर निकलेगा, सिंपल सी बात। तुमको CO2 और पानी निकाल देना है, जो बचे वो आंसर लिख देना है, लिख लीजिए फिर बताइए। हो गया बेटा, हटा दिया जाए,
यस सर। सबने लिख लिया? हितेश, प्रियांशी, हो गया तुम लोग का? क्रिस? यस हो गया। यस सर। तो ये तो था कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड। नेक्स्ट डालिएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ जिम डाइहैलाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ जिम डाइहैलाइड। अगर तुमने 11th में अच्छे से मेरी बात को सुना होगा तो मैं एक आपको एग्जांपल देता था कि मैं यूं खड़ा हो जाऊं ट्रैफिक वाले के तरफ और एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगा दूं। एक कार्बन पर जब 2 हाइड्रोजन दोनों हाथों पे Cl लगा दूं या Br लगा दूं तो उसको जिम कहते हैं। याद आया? और जब अगल बगल कार्बन हो उसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो उसको विक या विसिनल कहते हैं। बताओ बच्चों, कुछ ध्यान आ रहा है जिम और विक का? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहा? यहाँ पर कहता है कि जिम डाइहैलाइड, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है CH3CH और ये Cl और ये Cl, ये जिम डाइहैलाइड है। बात को समझिएगा, ये क्या है? जिम डाइहैलाइड। ठीक है, ये कॉमन नेम है जिम डाइहैलाइड, लेकिन इसको इथाइलिडीन क्लोराइड भी कहते हैं। इथाइलिडीन क्लोराइड मतलब एल्काइलिडीन बोलते हैं। जब जिम होता है तो उसको एल्काइलिडीन क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसको लिया, इसमें एक्वस KOH लगाया, एक्वस KOH। 2 मॉलिक्यूल होंगे, सिंपल सी बात है। 2 मॉलिक्यूल होंगे तो दोनों Cl को हटाकर यहाँ पर 2 OH आ जाएंगे। देखिएगा, ये CH3, ये CH और ये OH। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। अच्छा बताओ बेटा, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप होते हैं तो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? बोलिए। अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा ना। तो क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से हीट करेगा और पानी बाहर निकालेगा। देखिएगा, ये देखिए, ये HOH, ये आपका आंसर बन गया बच्चों CH3CHO। लिख लीजिए, ये है इथेनॉल। दैट्स ऑल। आपने एस्टर यही बना दिया, नोट कर लीजिए। अब सुनो, अगर मैं लिखूं CH3 CH2 CHCl2, ये देखिए, इसको बोलेंगे प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, मतलब एल्काइलिडीन बोलते हैं। तो 3 कार्बन प्रोपाइलिडीन। इसमें अगर मैं एक्वस KOH लगा दूं, एक्वस KOH के 2 मॉलिक्यूल, तो यहां और यहां दोनों जगह OH आ जाएंगे। CH3 CH2 CH और OH और ये OH। एक कार्बन पर 2 H ग्रुप हो जाएंगे, डाइऑल बन गया। ये अनस्टेबल होगा तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहां से पानी बाहर निकालेगा। सर देखिए, यहां से पानी बाहर निकाला, इसका OH इसका H। ठीक है, तो क्या बन गया? CH3 CH2 CHO। ध्यान देते रहिए, सारी बातों नोट कर लीजिए। सर। हाँ बेटा। सर, ये थाइलिडीन क्लोराइड में जो आपने एक्वस KOH लिखा है ऊपर वाले में, उसमें 2 क्यों लगा है? क्योंकि इसमें क्या होगा ना, एक Cl ये, एक Cl ये है, तो RX जैसे ऐसे देखो, अगर मैं लिखूं RCl तो उसमें बताओ कितने QH लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो RH बनेगा? बोलो बेटा, 1 लिखेंगे ना? सर 1। हाँ, अब यहाँ पर Cl कितने हैं बच्चे? 2 हैं, तो हम लोग कितना लिखेंगे बेटा? 2 लिखेंगे सर। हाँ बस बस, ठीक, नोट कर लो। ये बताओ सर शुभांकन का मैसेज आया था। हाँ बोलो। सर शुभांकन का मैसेज आया कि वो सर लिंक और पासवर्ड भेज दीजिए उसको। अरे यार तुम भेज दो ना बेटा, पता ही हम नहीं कैसे था। क्लास। हाँ तो तुम भेज दो, इस पे ग्रुप में ये डाल सर दो, से भेज। कोई भेज दो। हाँ, हम क्लास छोड़ के कैसे कर दे बेटा, भेज दो।
ठीक है, तो ये आपका प्रोपेनल बन गया। क्या बन गया? प्रोपेनल। आप समझिएगा, अगर आपसे कहा जाए इसको बनाना है, ये बनाना है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको एसीटोन बनाना है, चलिए बनाइए यहां से, लेफ्ट में क्या लिखेंगे? बन जाएगा कंपाउंड का आईपीएसी नेम बताओ जिसका अगर हम एक्वस केएच के साथ रिएक्शन करें तो एक स्टेप में एसीटोन बन जाएगा। टेल मी। ऋतिक क्लास में, हर्ष माथुर, ऋतिक खान, दोनों एब्सेंट है। यस सर, प्रेजेंट सर। अच्छा, ऋतिक एब्सेंट है ना? ऋतिक एब्सेंट है। शिखर है क्लास में? शिखर सिंह। अच्छा, हर्ष पाठक नहीं है ना? हर्ष पाठक अभी मैं चेक कर लूंगा अटेंडेंस। प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ चलो करो। देखिए अटेंडेंस बहुत ही मस्त है, इसीलिए मैंने दो दो बैच रखे हैं कि कोई दिक्कत हो इसका तो उधर पढ़ो, उसका दिक्कत हो इधर पढ़ो। अभी भी अगर एब्सेंट होते हैं तो बेटा आप लोग जानिए फिर। 2,2 डाइक्लोराइड प्रोपेन। हाँ 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, बिल्कुल सही। देखो ऐसे बेटा, ऐसे करो, देखो दिमाग लगाओ ना कि ये लाना ही लाना पड़ेगा। अरे भैया यही तो लगाना है हमको बस, और क्या करना है। देखो जब 2 Cl लगाओगे ऐसे करोगे, एक्वस QH, तुम 2 लिखो चाहे लिखो तो काम 2 लिख दे यहाँ पर, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 और ये CH3 और ये OH और ये OH। देखो कितना आसान है। अब क्या होगा, एक कार्बन पर जब 2 OH आएंगे तो अनस्टेबल होगा ना। अब देखो बेटा यहाँ से पानी निकल जाएगा तो क्या बचेगा? CH3, दिस इज CH3 और ये CO और ये क्या? CH3। और देखो यहाँ से वाटर निकल गया, नोट कर लो, बन गया। तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन इसका आईपीएसी नेम है। देखो 1 ये 2 ये 3। देखिए बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसके बाद ऑर्गेनिक है ही नहीं 12th क्लास में। तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, जो भी चैप्टर होंगे वो आसान चैप्टर होंगे, यही मेन है। 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, नोट कर लीजिए। और अगर जिन बच्चों का किसी भी कारण से अगर छूटा हुआ है, तो एक दो बच्चे अभी जस्ट आए हुए हैं बेटा हमारे पास, नए बच्चे आए हुए हैं, तो उनको मुझे केमिकल काइनेटिक्स से लेकर मतलब फिर से सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाना हुआ है, तो मैं मैसेज डाल दूंगा रिकवरी क्लास के नाम से। तो जिस बच्चे का छूटा है अपना उस क्लास में आके अपना पढ़ सकता है, ठीक है। ये फैसिलिटीज आपके लिए रहेगी। बाकी जो रेगुलर क्लास चल रही है उसमें आप पढ़ते रहिए। हो गया, मिटा दिया जाए। यस सर। ठीक, तुम लोग का बोर्ड का सब हो गया प्रैक्टिकल वाला मानसी? यस सर, आज से सब खत्म हो गया। अच्छा ठीक, चलो ठीक हुआ। अब बेटा सब लोग थ्योरी में जुट जाओ, समझ रहे हो सारे बच्चे, क्योंकि हर साल मैं कुछ ना कुछ आपको बोलता हूँ, आपके सीनियर्स को भी मैंने ये बात बोली थी। अब आप लोग थ्योरी में जुट जाओ, और एग्जाम मैं बोल रहा हूँ ना कि 25 मार्च से पहले नहीं होंगे, या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होंगे, इसके पहले एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। जब अभी कल पेपर में निकला हुआ था कि यूपी बोर्ड का एग्जाम जब आपका रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का 10 मार्च को, उसके 1 महीने बाद गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। तो जब यूपी बोर्ड के लिए वही है मेजरमेंट, तो आईएससी और सीबीएसई के लिए भी वही होगा। बच्चे तो सब जगह वही होते हैं ना यार, चाहे यूपी बोर्ड का हो चाहे आईएससी। तो मेरा अपना आकलन है अप्रैल फर्स्ट वीक में, यहाँ तक 10-15 अप्रैल तक भी हो सकता है। आपका मार्च में पेपर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप पढ़ाई कर लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अभी भी टाइम है। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं अभी भी सुधार करने का टाइम है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये हाइड्रोलिसिस हो गया बेटा जिम डाइहाइलाइट। तो मैंने क्या क्या कवर किया, मैंने कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड पढ़ाया, और मैंने आपको बताया कि जिम डाइहाइलाइट का डिकम्पोजिशन। अब
इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है उसको कम से कम 4 या 5 स्टार लगा लीजिए। और मैं इस बात के लिए बिल्कुल आपको ऐसे और कर रहा हूं, इस साल या तो एल्डोल कंडेंसेशन या तो कैनिजारो रिएक्शन, दो पढ़ाऊंगा। अभी एल्डोल, इसके बाद कैनिजारो, इन दो में से कोई ना कोई एक सवाल जरूर आएगा और 2 से लेकर 3 नंबर का आएगा। आप पुराने बोर्ड के पेपर उठा के देखिए तो एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। फिर डालिएगा एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए बेटा यहाँ पे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 2022 भी लिख दो ऐसे ये। और लिखने से पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है? इसके बाद मैं पूरा लिखवा दूंगा बेटा। वो एल्डिहाइड या वो कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, मींस सुनिए, दोज एल्डिहाइड और दोज कीटोन्स which contains alpha hydrogen, ठीक है, then they react in the presence of dilute base and for beta hydroxyaldehyde क्या बनाते हैं? They form beta hydroxyaldehyde which is known as aldol, aldol, ald plus all, ध्यान दीजिएगा। aldol का मतलब क्या है कि उसमें एल्डिहाइड भी है और उसमें अल्कोहल भी है। जब दोनों ग्रुप एक साथ होंगे तो बेटा जी उसको एल्डोल कहा जाएगा। मेरी बात फिर से सुनिएगा कि वो एल्डिहाइड या वो कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो डाइल्यूट बेस सच एज डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और जो कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या एल्डोल, ठीक है? और ये जो एल्डोल होता है ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, तो यहां से पानी निकल जाता है और जो चीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। अब जरा मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहले देखिएगा। जैसे मैं कहूं मेरे पास CH3CHO है, अच्छा बताओ CH3CHO में फंक्शनल ग्रुप CHO है, उसके बगल में ये अल्फा कार्बन है कि नहीं? बताओ यस या नो, सब लोग बोलो, अल्फा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या? इसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन इसकी पहचान है, ठीक है? एक हो अच्छी बात है, 2 हो और अच्छी बात है। हमको मतलब ये है कि वो एल्डिहाइड या वो कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वही ये रिएक्शन देते हैं। मैंने CH3CHO लिया और देखो ये मैंने CH3CHO लिया, ये देखिए CH3CHO, तरीका देखिए, यहां लिखा डाइल्यूट बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है? अब क्या होगा? ये अल्फा है और इसका H इसके साथ जाएगा, समझिएगा बात को। इसका H जो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसका हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, ठीक है? और वो कहां लगेगा? O के पास। क्यों लगेगा? क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो अब ये क्या बन जाएगा? CH3CHOH और ये बनेगा CH2 और ये बना CHO। अब बच्चों बताओ ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कि नहीं? चेक करके बताओ ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कि नहीं? गिव रिस्पांस। यस सर। यस सर। तो बेटा जी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को तो एल्डोल कहते हैं। यही क्या है? इसका कॉमन नेम एल्डोल है। एल्डोल का मतलब इसमें एल्डिहाइड भी है और इसमें अल्कोहल भी है। हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, आंसर आ गया। लेकिन अगर वो ऐसे कहे ये ट्रायंगल लगा दे, ट्रायंगल, इसका मतलब इसको अब हीट करना है, इसका मतलब आगे उसको हीट करना है। तो हीट करना है तो मैंने इसको अल्फा बीटा मिटा दिया, वो तो तुमको समझाने के बारे में बताया, ठीक है? आईपीएससी के नेम अगर करते हो बात तो आपको पता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो जाएगा इसका नाम, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है? अब अगर सिर्फ इतना पूछे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड या इथेनॉल, तो आंसर हमारा ये हो गया। लेकिन जब वो आगे बना दे ट्रायंगल, मतलब इसके आगे क्या होगा? ट्रायंगल का मतलब हीट। आपने 11th क्लास में पढ़ा था सिटजिफ रूल, याद आ रहा है? शिकार किसका होता है? बताओ किसका होता है? कमजोर का। ये तो खूब पता है, शिकार हमेशा कमजोर का होता है। और शिकार का मतलब डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन। ध्यान दो, मैंने आपको सिटजिफ रूल पढ़ाया था, तो मैंने कहा था जहां बीटा एलिमिनेशन होता है
फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ लगा हुआ है वो अल्फा हुआ, तो ये बीटा हुआ और ये बीटा हुआ, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो अब बताओ यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो बताओ H किससे निकलेगा, 2 वाले से कि 3 वाले से, जल्दी बताओ H किससे निकलेगा, 2. 2 वाले से, वेरी गुड। तो 2 वाले से जब H निकलेगा, देखो ऐसे आएगा ये H, तो इसका H इसका OH, पानी बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या बचेगा CHO, दिस वन, ठीक है। इसका नाम क्या हुआ, 1 2 3 4 ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल। या अगर कोई अच्छा बच्चा है जिसने अच्छे से मेरे नोट्स को पढ़ा है, मैंने एक कॉमन नेम इसका बताया था, डू यू नो एनी स्टूडेंट, इतने बच्चे क्लास में करीब 24-25 बच्चे, क्या इसका कॉमन नेम बता सकते हैं, कॉमन नेम, और मैं भी कॉपी पलटवा दूंगा, पहले पेज में लिखवाया है। अब एक काम करो, कॉपी पलटो जरा, चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, दिस इज क्रोटेनेल्डिहाइड, वेरी गुड आंसर, क्रोटेनेल्डिहाइड, नोट कर लीजिएगा, अभी मत नोट करिए, अब हम जो बोलेंगे फिर, ठीक है, उसको पहले लिखो, फिर मैं एग्जांपल दूंगा, ये एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, फिर उसको नोट करना, ठीक है, लिखो, एल्डिहाइड कंडेंसेशन में लिखना शुरू करो, दोस एल्डिहाइड और कीटोन्स, दोस एल्डिहाइड और कीटोन्स, बेटा दोस एल्डिहाइड और कीटोन्स which have alpha hydrogen, which have alpha hydrogen, which have alpha hydrogen react in presence of dilute base, react in presence of dilute base, react in presence of dilute base, Sir, please start. react in presence of dilute base, such as Sir, starting से. okay, okay, those aldehyde or ketones, बेटा those aldehyde or ketones which have alpha hydrogen, those aldehyde or ketones which have alpha hydrogen, which have alpha hydrogen react in the presence of dilute base, react in presence of dilute base, such as react in presence of dilute base such as dilute NaOH और dilute barium hydroxide, सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, such as dilute NaOH और dilute barium hydroxide, then they form beta hydroxyaldehyde, then they form beta hydroxyaldehyde or aldol, or aldol, or aldol। नेक्स्ट पॉइंट, इतना हो गया सबका बेटा, बच्चों लिख लिया? अब सुनो, मैंने कहा कि वो एल्डिहाइड या वो कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल बनाते हैं, ठीक है। तो अब बात को समझो, एल्डिहाइड बनाएगा, अभी मैंने एग्जांपल एल्डिहाइड का दिया है ना, तभी तो यहाँ एल्डोल है। अगर ये कीटोन होता तो एल्डोल ना बनाता, तो कीटोल बनाता। क्यों, कीटोन में अल्कोहल लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोल, KETOL, उसको इनकरेक्टली एल्डोल बोला जाता है, मतलब ये ट्रू एल्डोल है, और जो कीटोन का एल्डोल बनता है वो सीडो एल्डोल होता है। सीडो माने दैट इज नॉट द ट्रू एल्डोल, लेकिन दोनों एल्डोल होते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, दोनों एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एल्डिहाइड का बने चाहे वो कीटोन का बने, लेकिन जो एल्डिहाइड वाला है वो ट्रू एल्डोल है। मैं क्या कह रहा हूं, एल्डिहाइड वाला ट्रू एल्डोल है और कीटोन वाला ट्रू एल्डोल नहीं है, लेकिन वो भी एल्डोल का ही प्रोडक्ट माना जाता है, ठीक है, उसको सीडो एल्डोल कहते हैं, ठीक है। तो अब इतना पूरा कॉपी कर लो जितना लिखा है।
जब हो जाए मुझे बता देना। ओके सर। ठीक है, सुन लीजिए, सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है बेटा, मिटा दे बच्चों। नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो जाए स्पष्ट बता देना। आप देखो आपने क्या किया, CH3 CHO, CHO के बगल का जो CH3 उसका एक H उठाया और इसमें O में लगा दिया, बस आंसर आ गया। यही करना है, हर बार यही सर करना है तुम्हें। हाँ बेटा। सर ये CH3 CHO में जब CH3 अल्फा है, आपने एग्जाम्पल के नीचे लिखा है सर। और सर दूसरे वाले में आपने एक और लिया, उसमें CH3 CHO CH और CHO में वो बीटा लिखा है आपने। कौन ये वाले में? हाँ सर, इसमें देखिए बीटा लिखा है सर आपने, CH2 CHO। और बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर आपने मैं समझ गया, मैं समझ गया। बिल्कुल देखो, पहले क्या था समझो बात को, पहले जो कंपाउंड था वो ये था, ये, तो मैंने इसको क्या बोला था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर रक्षित, क्लियर हो गया इतना? यस सर। ये एल्डोल बन गया। इसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी बनने के बाद जब इसका डिकम्पोजिशन किया जाएगा, भाई बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल का काम खत्म हो गया। अब जब इसका डिकम्पोजिशन किया जाएगा तब ये बीटा नहीं रहेगा, OH यहाँ है ना, OH, मतलब अब हमको पानी निकालना है। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन में लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो बोलो, अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। हाँ, और उसके अगल बगल वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा। मतलब एल्डोल के आगे की बात जो होगी उसमें अल्फा बीटा चेंज हो जाएगा। पहले अल्फा क्या था, बगल वाला, और बीटा था ये वाला। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब पानी निकालेंगे ना, अब पानी निकालेंगे तो OH जिसके साथ लगा होगा उसको अल्फा कहेंगे, और अगल बगल बीटा, तो इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो अब बताओ कहां से हमने निकाला है, कम वाले से। इसमें सिर्जिफ रूल लगा हुआ है, इसमें इस वाले में सिर्जिफ लगा है, और इस वाले में क्या था, ठीक है सर। कोई सिर्जिफ नहीं लगा था। ये सीधा सीधा आंसर था। आई थिंक समझ में आ गया होगा तुमको। यस सर। हाँ, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले पहले जो था वो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हो गया काम। इसके बाद जब पानी निकाला जाएगा ना, एक सेकेंड, जैसे ये है, मान लो ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, CHOH, और ये CH2, और ये CH2, और ये CHO। अगर मैं तुमसे अभी कहूं तो इसको अल्फा कहोगे, इसको बीटा कहोगे, इसको क्या बोलोगे, बोलो गामा बोलोगे, यस या नो, गामा। यस सर। हाँ, तो ये गामा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा, बात खत्म, गामा। लेकिन जब इसके बाद आप पानी निकालोगे, समझो बात को, अब हीट करोगे, पानी निकालोगे, तो पानी निकालोगे तो OH जिसके साथ है उसको अल्फा कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, ये बीटा होगा। अब यहां से देखो, कम वाले से हाइड्रोजन निकलेगा। अब तो समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा एग्जांपल लिखो, राइट द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेनॉल। चलो लिखो प्रोपेनॉल, राइट द, एक नोट लगाओ, राइट द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेनॉल। आप प्रोपेनॉल लीजिए, प्रोपेनॉल मैं लिख दे रहा हूं, प्रोपेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लीजिए। अच्छा, प्रोपेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लीजिए और उसका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाना है। ये देखिए, ये CH3, ये CH2, ये CHO लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर भी लिखा मैंने CH3 CH2 CHO लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ डाइल्यूट बेस लिखा हुआ है। आपको इसको बनाना है जेड, इसके बाद इसको हीट कर देना है, फिर बनाना है जेड डैश। बात को समझो, जो जेड होगा ये एल्डोल हो जाएगा, एल्डोल। इसके बाद हमें और आगे जाना है, हीट करना है, तो जो बनेगा वो जेड डैश बनेगा। चलो करो सब लोग। प्रोपेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लीजिए और उसको एल्डोल कंडेंसेशन करिए।
Sir, done. वेरी गुड, भेजो आंसर, भेजो व्हाट्सएप पे। बाकी लोग करो। ये दिए सर। ठीक है, ठीक, अभी देख लेंगे। इस पर कृष्णा एब्सेंट है ना आज? यस सर, वो नहीं आया अभी। देखो प्रोपेनल लिया है, मैं यहां बना के दिखा रहा हूं, किस देखो, ये देखो ऐसे लिखो, ये CH3, ये CH2, ये CHO, फिर क्या लिखेंगे, ये CH3 और देखो CH2, ऐसे लिखो, ये CH2 और ये CHO, इसको मिटा देगा, ये जगह नहीं ना। ये देखो अल्फा है, इसका एक हाइड्रोजन हमें लेना है बेटा, ये देखो हाइड्रोजन, इसको H को इसमें जोड़ देना है, बस अब कुछ करना थोड़ी है। देखो यहाँ डाइल्यूट बेस लिख देंगे, डाइल्यूट बेस, बस हमको इस H को अल्फा हाइड्रोजन को O के साथ जोड़ देना है, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH OH। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें आने वाली है कि आप अपना दिमाग मत लगाना, अगर इसको स्ट्रेट लिख दोगे CH के बाद OH CH3 तो कभी भी बीटा पे हाइड्रोक्सी नहीं आ पाएगा। आपको ब्रांच में लिखना है, आपको ब्रांच में लिखना, मैं क्या कह रहा हूँ, CH3 CH2 CH फिर OH आ जाएगा, फिर आगे CH3 नहीं लिखना है। अगर आगे तुम CH3 लिख दोगे तो ये बीटा हाइड्रोक्सी बन ही नहीं पाएगा ना बेटा। अब बताओ ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कि नहीं, यस या नो, है बोलते रहा करो, ये एल्डोल है कि नहीं, बोलिए, ये एल्डोल है कि नहीं जो देख रहे हैं आप, है सर। हाँ एल्डोल क्यों है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल है, ठीक है। अब इसके बाद इसको आगे हीट भी तो किया गया है, हीट किया गया, हीट किया गया, तो हीट करने के बाद क्या होगा, मैंने क्या लिखाया था कि एल्डोल अनस्टेबल होता है तो पानी बाहर करेगा। अब देखो, अब इसको मिटा दो, अल्फा बीटा मिटा दो, अब जिसके साथ लगा है उसको अल्फा कहेंगे, और ये बीटा है और ये बीटा है, अगल बगल वाला बीटा होता है। तो वही पुरानी बात आई कि जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ध्यान देना, एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ होती है, जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होने जा रही है इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। आपको 11th में मैंने पढ़ाया था बीटा एलिमिनेशन, और ये सिर्जिफ रूल होता है, उसमें ये होता है कि जब डिहाइड्रेशन होता है या डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन होता है तो पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो OH यहाँ है, इसको सिर्फ H और मिल जाए, तो जिसके पास जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होते हैं वहां से H निकलता है। देखो इसका H लिया, ये देखिए ये OH के साथ बाहर हो गया, देखिए अब क्या बचा, यहाँ पे एक है यहाँ दो है, तो कम वाले से निकलेगा, अब बनेगा CH3, ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये CHO बन जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5,